हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद सची स्टोर। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत में समाज शास्त्र का विकास कैसे हुआ। इसको आज की हम लोग अपनी वीडियो में जानेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको समाज शास्त्र का उद्भव, एनलाइटमेंट और पाश्चात्य देशों में समाज शास्त्र के विकास की जो अवधारणाएं हैं उसको बताया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले भारत में समाजशास्त्र का विकास जो था वो 3 युगों में बटा हुआ था। ठीक है, जिनमें से पहला है प्राचीन भारत में समाजशास्त्र का विकास। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय ग्रंथों, वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, गीता, स्मृतियों आदि में सामाजिक चिंतन का व्यवस्थित रूप देखने को मिलता है। इन ग्रंथों को सूक्ष्म अवलोकन से ज्ञात होता है कि यहाँ उस समय सामाजिक व्यवस्था काफ़ी उन्नत प्रकार की थी और जीवन के आवश्यक मूल्यों पर गहन चिंतन प्रारंभ हो चुके थे। साथ ही उस समय सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने वाले आवश्यक तत्वों पर भी गंभीरता से विचार चल रहा था। उस काल के ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि उस समय वर्णाश्रम व्यवस्था व्यक्ति और समाज के जीवन को किस प्रकार संचालित कर रही थी। यह व्यवस्था व्यक्ति और समाज के बीच सुंदर समन्वय का एक उत्तम उदाहरण है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ जीवन के 4 प्रमुख उद्देश्य माने जाते थे, जिन्हें प्राप्त करने के लिए व्यक्ति हमेशा प्रयत्नशील रहता था और अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए समाज जीवन को उन्नत बनाने में योगदान देता था। साथ ही उस समय सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने वाले आवश्यक तत्वों पर भी गंभीरता से विचार चला करता था। उस काल के ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि उस समय वर्णाश्रम व्यवस्था व्यक्ति और समाज के जीवन को किस प्रकार संचालित कर रही थी। यह व्यवस्था व्यक्ति और समाज के बीच सुंदर समन्वय का एक उत्तम उदाहरण था। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ जीवन के 4 प्रमुख उद्देश्य थे, जिन्हें प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रयत्नशील रहता था और अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए समाज जीवन को उन्नत बनाने में योगदान देता था। उस समय व्यक्ति को इतना महत्व नहीं दिया गया कि वह समाज पर हावी हो जाए और साथ ही समाज को भी इतना शक्तिशाली नहीं माना जाता था कि वह व्यक्ति का व्यक्तित्व दबाकर रह जाए और वह व्यक्ति को निगल जाए। उस समय के चिंतक इस बात से परिचित थे कि केवल भौतिकता और व्यक्तिवादिता के आधार पर व्यक्ति के जीवन को पूर्णतया प्रदान नहीं की जा सकती थी। अतः उन्हें आध्यात्मवाद का सहारा लिया जाता था। धर्म के आधार पर व्यक्ति के आचरण को निश्चित करने का प्रयत्न किया जाता था। यह संपूर्ण सामाजिक चिंतन समाजशास्त्र के विकास की दृष्टि से अमूल्य सामग्री है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, शुक्राचार्य के नीतिशास्त्र, मनु की मनुस्मृति, मुगल काल में लिखी गई आईने अकबरी आदि ग्रंथों से पता चलता है कि उस समय सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, किस प्रकार के रीति रिवाज, सामाजिक प्रथाएं, परंपराएं और आचरण संबंधी आदर्श नियम प्रचलित थे। इन ग्रंथों के अध्ययन से उस समय की समाज व्यवस्था को समझने और उसमें समय समय पर होने वाले परिवर्तनों को जानने में सहायता मिलती थी। उदाहरण के रूप में मनुस्मृति में सामाजिक ज्ञान भरा पड़ा है। इसमें वर्ण, जाति, विवाह, परिवार, राज्य, धर्म आदि पर गंभीरता से विचार किया गया। इस ग्रंथ ने समाज के भावी स्वरूप को निर्धारित करने में काफ़ी योग दिया। प्राचीन ग्रंथों का समाजशास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन करने की दिशा में प्रोफेसर विनय कुमार सरकार, प्रोफेसर ब्रजेंद्र नाथ, डॉक्टर भगवान दास एवं प्रोफेसर केवल मोतवानी ने महत्वपूर्ण योग दिया। वर्तमान में आवश्यकता इस बात की है कि प्राचीन भारतीय विचार पर समाजशास्त्रीय दृष्टि से चिंतन और मनन किया गया। यहाँ हमें इतना अवश्य ध्यान में रखना है कि उस समय की समाज व्यवस्था एवं सामाजिक चिंतन पर धर्म का काफ़ी प्रभाव था। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि वैदिक काल से ही
भारत में समाजशास्त्र के विकास की परंपरा प्रारंभ हो चुकी थी। यद्यपि मध्यकाल में यहाँ सामाजिक व्यवस्थाओं के अध्ययन पर ध्यान दिया गया। भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन युग। भारत में समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है और यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में समाजशास्त्र का एक व्यवस्थित विषय के रूप में विकास प्रारंभ हो गया था, परंतु भारत में 20वीं शताब्दी के पहले तक ऐसा कोई विज्ञान नहीं था जो समाज का संपूर्णता से अध्ययन करे। पश्चिम के देशों में समाजशास्त्र का विकास तेजी से होता जा रहा था। ऐसी दशा में भारतीयों का ध्यान भी भारत में समाज शाखा के विषय में रूप में विकसित करने की ओर गया। परिणाम स्वरूप यहाँ समाजशास्त्र के अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1914 से 1947 तक का काल भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन युग कहा जा सकता है। यहाँ सर्वप्रथम 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य प्रारंभ हुआ। यही सन 1919 में ब्रिटिश समाजशास्त्री प्रोफेसर पैट्रिक गेट्स की अध्यक्षता में समाजशास्त्र का विभाग की स्थापना हुई और समाजशास्त्र की स्नातकोत्तर कक्षाएं भी शुरू की गई। सन 1917 में कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ब्रजेंद्र नाथ शील के प्रयत्नों से अर्थशास्त्र विषय के साथ समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य चालू किया गया। डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी, विनय कुमार, डॉक्टर D.N. मजूमदार तथा प्रोफेसर निर्मल कुमार बोस जैसे प्रतिभाशाली विद्वान डॉक्टर ब्रजेंद्र नाथ शील के ही विद्यार्थी थे, जिन्होंने आगे चलकर समाजशास्त्र के विकास में काफ़ी योग दिया। सन 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत समाजशास्त्र को मान्यता अवश्य दी गई, परंतु इस विषय का अध्ययन अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत ही किया जाने लगा। सन 1924 में प्रोफेसर पैट्रिक गेट्स के बाद उन्हीं के शिष्य और देश विदेश में जाने माने समाजशास्त्री डॉक्टर G.S. घुरिये को मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष का पद सुशोभित करने का अवसर मिला। प्रोफेसर राधाकमल मुखर्जी और डॉक्टर G.S. घुरिये को भारत में समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। मैसूर विश्वविद्यालय में सन 1923 में स्नातक कक्षाओं में इस विषय को पढ़ाया जाने लगा। इस वर्ष आंध्र विश्वविद्यालय में भी समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई। सन 1930 में पूना विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग प्रारंभ हुआ और श्रीमती इरावती कर्वे ने विभागाध्यक्ष का पद संभाला। धीरे धीरे देश के कुछ अन्य विश्वविद्यालयों में भी समाजशास्त्र को BA तथा MA के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया। सन 1947 के पूर्व तक देश में समाजशास्त्र के विकास की गति काफ़ी धीमी हो रही थी, परंतु इस काल में यहाँ समाजशास्त्र की नींव अवश्य पड़ चुकी थी। इतना अवश्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक कहीं समाजशास्त्र अर्थशास्त्र के साथ तो कहीं मानवशास्त्र या दर्शनशास्त्र के साथ जुड़ा रहा और एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं कर सका। स्वतंत्र भारत में समाजशास्त्र का व्यापक प्रसार युग। सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से यह युग प्रारंभ होता है। इस युग में समाज शास्त्र के देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में एक व्यवस्थित स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई तथा इसके अध्ययन अध्यापन की ओर लोगों का ध्यान गया। वर्तमान में देश में आधे से अधिक विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हो चुकी है। वर्तमान में बम्बई, कोलकाता, लखनऊ, मैसूर, आंध्र, पूना, बड़ौदा, गुजरात, पटना, भागलपुर, गोरखपुर, दिल्ली, जबलपुर, पंजाब, नागपुर, राजस्थान, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, इंदौर, रीवाजी, भोपाल, रायपुर, रांची, काशी विद्यापीठ, कुमाऊं, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, रविशंकर, मेरठ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मद्रास, कानपुर, आगरा आदि विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हो चुकी है।
इनके अतिरिक्त देश के अनेक राजकीय एवं अराजकीय महाविद्यालयों में भी बीए और एमए स्तर पर समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य चल रहा है। वर्तमान में इस विषय की लोकप्रियता एवं उपयोगिता तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। अब तो अनेक विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र से संबंधित शोध कार्य भी चल रहे हैं। साथ ही समाजशास्त्र के विकास की दृष्टि से कुछ शोध संस्थान भी स्थापित किए गए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।